अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। दिन की शुरुआत मेरी चाय से होती है तो मैं चाय बना रही हूँ। आज मैंने जल्दी जल्दी सारे काम करके तो जाना है कहीं पे। आप लोगों के साथ जाना है, आप लोगों को साथ लेकर जाना है ताकि आप लोग भी मेरे साथ जो है वो इंजॉय कर सकें। ठीक है ना। तो अब ये मैं चाय बना रही हूँ और अब मैंने अपना नाश्ता रेडी किया है। और नाश्ता करने के बाद मैंने जल्दी से जो खाना बनाना है उसकी भी तैयारी कर ली ताकि हम जल्दी-जल्दी जा सकें, क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं और फिर टाइम नहीं मिलता। तो तो आज हम बना रहे हैं बॉयल एग्स का सालन, जो कि अब्बा जी की फ़रमाइश है, तो ये मैंने एग्स बॉयल कर लिए हैं। बॉयल करके अंडे छील लिए हैं और छीलने के बाद उनको हाफ़ कट कर लेना है। ठीक है, मैं अपनी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले मैं कैसे बनाती हूँ। तो जी, आपने करना ये है कि अंडे की सफ़ेदियाँ अलहदा कर लेनी है और ज़र्दियाँ अलहदा। अब आपने हरी सफ़ेदी लेनी है और उसको फ्राई कर लेना है। कढ़ाई में ऑयल डालकर उसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जब वो गोल्डन हो जाएंगी ना, तब आपने उसको निकालना है। अब ये देखें, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ अच्छी तरह से। अब आप सोच रहे होंगे पहले एग्स को बॉईल करो उसके बाद फ्राई करो, ये कैसी बात है। लेकिन यकीन करें, बहुत मज़े की रेसिपी है ये। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इसको मैं फ्राई कर रही हूँ अच्छी तरह से। आपने उसकी साइड चेंज करके उसको फ्राई कर लेना है ताकि अंदर वाली साइड भी हो जाए और बाहर वाली भी साइड हो जाए। एक मेरा अंडा टूट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ये देखें, ठीक है ना। साइड आपने अच्छी तरह उसकी चेंज करके, अब ये देखें मेरे गोल्डन हो गए हैं। बस इस तरह ही रखने हैं आप लोगों ने। वैसे एग्स को फ्राई करने का भी बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम कर रही थी। ये रेसिपी पहले मैंने कभी ट्राई नहीं की, लेकिन बहुत अच्छी बनी। कभी कभी डिफरेंट रेसिपीज़ भी ट्राई कर लेनी चाहिए, कुछ यूनिक टेस्ट हो जाता है ना। सो आप लोग भी ये बनाइएगा, काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब मुझे तो बहुत शौक़ है कि अगर मैं नई नई चीज़ें ट्राई करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया और सबको बहुत अच्छा लगा। अंडे तो फ्राई हो गए हैं, अब मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा कलर आ गया ना, यही चाहिए था मुझे, गोल्डन कलर। देखिए बिल्कुल एक जैसे हैं सब। अब इनको मैंने प्लेट में निकाल लिया है और साथ मैंने कुछ वेजिटेबल्स चॉप कर ली हैं। शिमला मिर्च, बंद गोभी, टमाटर, प्याज, इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। ये देखें, प्याज है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज होंगे, 2 ही टमाटर होंगे, 2 ही शिमला मिर्च और 2 ही नहीं, मतलब थोड़ी सी, इतना सा छोटा सा पीस बंद गोभी का। ठीक है, 2 बंद गोभियों के अगर आप लेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है अच्छी तरह से। ये देखिए पिंक पिंक कलर है ना अभी, लेकिन इसको आपने हल्का गोल्डन करना है। बस आपने प्याज को फ्राई करते हुए ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए और कम भी ना रहे, क्योंकि प्याज अगर चॉप किया हो ना, तो उसके अंदर एक अलग सी तेज़ी निकलती है उसकी ना, वो काफ़ी तेज़ तेज़ लगता है, क्योंकि उसका पानी वो उसने छोड़ा होता है ना प्याज ने। तो इस वजह से उसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि उसकी वो स्मेल ख़त्म हो जाए प्याज की। फिर आपने टमाटर डालने हैं और उसको अच्छी तरह से भूनना है। उसके बाद आपने लहसुन के 3 जवे लेने हैं और उनको भी कूट के आपने उसमें डाल देना है। फिर आपने अपने एक टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डालने हैं, जो कि आप डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, नमक, दरला मिर्च और मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है और थोड़ी-सी हल्दी। मसाले डाल के भी आपने भूनते जाना है, भूनते जाना है। जब टमाटर आपके गल जाएँगे, आपको लगेगा कि अब वो इतने ज़्यादा सख्त नहीं है, जैसे कच्चे नहीं हैं, तो फिर आपने उसके ऊपर अपनी जो वेजिटेबल्स आपने चॉप की हुई थी वो डाल देनी है, बंद गोभी और शिमला मिर्च। फिर उनको भी भूनते जाना है, भूनते जाना है, भूनते जाना है, भूनते जाओ, भूनते जाओ। हाँ जी, भुना हो ना अच्छा मसाला, तो फिर सही बनती है चीज़। फिर आपने वो सर्दियाँ लेनी हैं जो आपने रखी हुई थी, उनको आपने वो कर लेना है, मैश कर लेना है। ठीक है जी, अच्छी तरह से
मैश करके उसके अंदर आपने मिक्स कर लेना है। चाहें तो आप हैंड ब्लेंडर यूज़ कर लें, लेकिन उसकी भी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरा तो ऐसे ही हो गया था। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद अपनी सफ़ेदियाँ भी डाल देनी है। तो बस हमारा खाना तैयार है। बस बन गया, क्योंकि सर्दियाँ जो हैं वो भी हो गई हैं और सफ़ेदियाँ भी हमने फ्राई की हुई थी, तो इतना ज़्यादा नहीं उसको करना डालने के बाद। जी, तो मैंने इसको डिश आउट कर दिया। आप चाहें तो ऊपर ग्रीन चिलीज़ भी काट के डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने। और अगर धनिया आपको पसंद है तो आप धनिया भी डाल लें। मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैंने नहीं डाला। तो बस ये मेरी ईज़ी सी रेसिपी थी अंडों की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। जी, तो खाना बन गया। अब हम चलते हैं मस्जिद वज़ीर खान। जी, तो ये है मस्जिद वज़ीर खान। इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। It is located in the walled city of Lahore. It was built by the governor of Punjab, Hakim Sheikh Imamuddin Ansari. The construction of the masjid commenced in 1634. A short walk away from the Lahore fort, the masjid acquired political as it became the official destination for the imperial's Friday congregational prayers. It is set on what has come to know as the Royal Drive, a 1.6 km stretch from Delhi Gate, one of the gates of the walled city of Lahore that faced the seat of Mughal Empire. Mughal emperors rode through this gate to the Lahore fort. Masjid Wazir Khan has borne witness to at least a dozen Mughal rulers, the transformative period of the British Raj, the bloody partition of Indian subcontinent, and the short but eventful history of modern-day Pakistan. The masjid was so located in the center of the city that all the major routes and bazaars linked to it the right angles. जी, तो मैं स्टेयर्स उतर के नीचे आई थी और यहाँ पर मैदान है, यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और काफ़ी खुला मैदान है ना ये, तो इस वजह से शायद। और ये मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ और सीढ़ियाँ चढ़ के सामने दरवाज़ा है, ऊपर मस्जिद का नाम लिखा हुआ है। जी, हम ऊपर आ गए हैं दरवाज़े के पास। ये 2 नोटिस बोर्ड्स लगे हुए हैं। मस्जिद में इतना रश नहीं था क्योंकि हम नमाज के टाइम नहीं गए थे। असर के बाद और मगरिब से पहले का टाइम था ये, तो इस वजह से, वरना नमाजियों का भी रश होता है, इस वजह से हम इस टाइम गए थे कि तब नमाज ना हो रही हो। एंटर होते ही सामने यहाँ पर मस्जिद की हिस्ट्री लिखी हुई है, जो कि मैंने आपको शायद थोड़ी बहुत बता ही चुकी हूँ। यही सब कुछ मैंने आपको बताया। जी, तो यहाँ पर मज़ार था और हमने यहाँ पर फ़ातिहा पढ़ी। नीचे भी मज़ार था लेकिन हम नीचे नहीं गए थे, तो बस यहाँ पर ही फ़ातिहा पढ़ ली।
यहाँ पर सब नमाज़ों की टाइमिंग्स लिखी हुई थी कि कौन सी नमाज़ किस टाइम में होती है। अगर मुझसे पूछा जाए ना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सुकून कहाँ मिलता है, तो मैं यही कहूँगी कि मस्जिद में। मस्जिद जाने का इत्तेफ़ाक तो कभी-कभी ही होता है, लेकिन मर्द तो जाते हैं ना मस्जिद। ख़वातीन के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, मस्जिद नहीं जाती वो। लेकिन कभी जैसे मैं आज गई ना, मुझे इतना सुकून मिला, कहीं दुनिया में इतना सुकून नहीं मिलता जितना मस्जिद में मिलता है। बादशाही मस्जिद जाओ, यहाँ आ जाओ, कहीं भी मतलब किसी भी मस्जिद में, मैं ये नहीं कहती कि कोई बहुत बड़ी मस्जिद होगी तो वहीं आपको सुकून मिलेगा, नहीं। आप मोहल्ले की छोटी-सी मस्जिद में भी जाओगे ना, तो आपको उतना ही सुकून मिलेगा। तो मैं कैसे अपनी फ़ीलिंग बताऊँ, मुझे इतना सुकून मिला, इतना अच्छा लगा। फिर यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ी, अबाया मैंने उतार लिया था क्योंकि मुझसे अबाया पहनकर नमाज़ नहीं पढ़ी जा रही थी। तो इस वजह से मैंने फिर, कोई भी नहीं था मस्जिद में, तो फिर मैंने अबाया उतार के नमाज़ पढ़ ली। जब मस्जिद में आ जाओ तो फिर जाने का दिल ही नहीं करता। दिल चाह रहा था यहीं बैठे रहें, लेकिन फिर शाम होने से पहले जाना था, मगरिब हो जानी थी। यहाँ पर पता नहीं कौन एक लड़की थी, मतलब इतनी ज़्यादा एज की नहीं थी वो, तो ऐसे कुरान पाक हाथ में पकड़ के वो चलती जा रही थी, तो बात भी नहीं कर रही थी। उससे मैंने कुछ पूछा, मैंने कहा आप कौन हैं? तो उसने मुझे जवाब भी नहीं दिया। तो ये हम मस्जिद से बाहर आ रहे हैं। ये जो मैदान है, यहाँ पर डेली स्टॉल्स लगते हैं, एंटीक चीज़ें मिलती हैं। आज पता नहीं क्यों वहाँ स्टॉल्स नहीं लगे हुए थे। बस अब हम वापस जाने लगे हैं। शाम होने से पहले हमें घर पहुँचना है, क्योंकि मम्मा कहती हैं लड़कियों को मगरिब से पहले घर पहुँच जाना चाहिए जहाँ भी हों। तो अब हम जा रहे हैं वापस। अब आपसे घर जाके मुलाकात होगी। वहाँ से आने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई और फिर अब मैं डाइजेस्ट पढ़ रही हूँ, जासूसी डाइजेस्ट। वैसे मैं सारे डाइजेस्ट पढ़ती हूँ, ख़वातीन, शुआ, किरण, इमरान डाइजेस्ट सारे पढ़ती हूँ। फिर स्टोरी पढ़ने के बाद नूडल्स बना रही हूँ मैं, और मुझे रात को ज़रूर क्रेविंग होती है, दिल चाहता है कुछ खाएं, तो ज़्यादातर मैं नूडल्स ही बना लेती हूँ। तो अभी मैं यही कर रही हूँ। इसी के साथ व्लॉग को करती हूँ एंड, क्योंकि रात के 12 बज गए हैं। तो अब मैं नूडल्स बना के खा के तो फिर सो जाऊँगी। अब इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।